ओम शांति। सुनते हैं आज 1 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर गीत था, दुखियों पर रहम करो भगवान हमारे। हाँ? बाबा तो है ही रहम का सागर, जिस पे दृष्टि डाल दे उसके सारे दुख खत्म और सुख का सागर से कनेक्शन जुड़ते सुख ही सुख आ जाए जीवन में, जीवन सुखी बन जाए। अगर किसी का मन बहुत दुखी है तो अच्छा पावरफुल कनेक्शन सुख के सागर से जोड़ो तो सब सुख ही सुख हो जाएगा। तो कितना अच्छा बाबा ने कहा। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने की भी कितनी अच्छी पॉइंट बताई। छोटी सी बिंदी बच्चे, कितना बड़ा विनाशी पार्ट भरा हुआ है। कमाल है। देखो, छोटी सी बिंदी में पूरे 5000 वर्ष का पार्ट। कब क्या बोलना है तुझे, क्या करना है, अब ये कर्म करना है, अब ये कर। इतना भारी पार्ट, और वही फिर रिपीट होता रहता है। ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात। और एक आत्मा नहीं, सर्व आत्माओं का अपना अपना फिक्स पार्ट चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मक स्थिति इससे बनेगी और तुम्हें याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती हूँ। हाँ, तो ये आत्मिक प्रैक्टिस हमारी अच्छी चलती रहे। बैठे बैठे देह भूल के ये अभ्यास करो, कितना मिनट रह सकता हूँ, बस मैं बिंदु हूँ, चमकता हुआ बिंदु बैठा हूँ। सुंदर किरणें निकल रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं वातावरण में। हाँ, ये बिंदुओं की दुनिया, जहां भी परिवार में रहते सबको हम सितारे कुछ रह रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम ज्ञानमान सरोवर में 20 सितारे रह रहे हैं। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है क्लास में बैठे कि 20 सितारे योग कर रहे हैं। कितना आनंद है। ये आत्माएं घूम रही हैं, शरीर को तो जैसे भूल ही जाएं। आत्मा 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 की ऐसी मस्ती चढ़े जो शरीर को भूल ही जाए। आज तब बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थी छिपे नहीं रह सकते, बड़े मस्त रहते हैं वो। इतना सुंदर बाबा ने कहा, वो छिपे नहीं रह सकते, बड़े मस्त रहते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी बात, जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ही उच्च पद पाएगा। तो पुरुषार्थ पे सारा मदार है। खूब पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ की प्लानिंग करो। पूछो, आज आज अभी चेक करो कि सारा दिन का मेरा क्या प्लानिंग बना हुआ है पुरुषार्थ का। कितना योग करना है, कितनी ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है, कितना सेवा में अपने को कुर्बान कर देना है। हाँ, ये पुरुषार्थ करना जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम पुरुषार्थ, इतना ऊंचा पुरुषार्थ करो, जीवन महान बन जाए, खुशियों से भरपूर बन जाए, उड़ता रहे। आज बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा को जानते ही नहीं, न जानते हैं, न पहचानते हैं, और मानते भी नहीं है कि है कौन वो। है तो बच्चे छोटा सा बिंदु और गुणों का सिंधु, लेकिन उसका नाम रूप देश काल सब कुछ भूल गए। कितना बड़ा बड़ा बच्चे शिवलिंग बनाते हैं। हाँ, पांडवों के चित्र भी बड़े बड़े बना दिए हैं, देवताओं के चित्र भी बड़े बड़े बनाए हैं। इतने बड़े थोड़ी होते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे ही शिव बाबा का चित्र भी शिवलिंग कितना बड़ा बनाते हैं, तो छोटा बिंदु। लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। बिंदु की भक्ति कैसे करें, इसलिए बड़ा बना देते हैं। कहीं कहीं तो कितना बड़ा बनाया हो, वंडरफुल। एक कोटि लिंगेश्वर मंदिर है, बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूर। वहां एक महात्मा ने 1 करोड़ शिवलिंग बनाया, क्योंकि उसे सारे शास्त्र पढ़ के समझ आ गया शिव ही भगवान है। तो 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना मुझे करनी है। 10 एकड़ जमीन में कर डाला, और बीचों बीच 108 फुट का शिवलिंग बना। बाबा कहते, मैं तो बिंदी हूँ, तो मेरा लिंग इतना बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हो।
मैं तो छोटा सा बिंदी, मेरे पे ध्यान लगाओगे या इस पे लगाओगे? ध्यान तो मेरे लगाने से तुम्हारा जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। आज बाबा ने कहा कल्प कल्पांतर में तुम बच्चों को आके मिलता हूँ। आई स्मृति। बाबा के पास जाते थे, बाबा से पूछते थे। बाबा अक्सर पहला प्रश्न पूछते थे, बच्चे पहले कभी मिले हो? नहीं बाबा, पहली बार। फेल बच्चा। और कोई कोई कहते थे, जी बाबा अनेक बार इसी टाइम इसी समय आपसे मिले हैं, आज मिल रहे हैं और फिर मिलते रहेंगे। पास विद ऑनर। तो क्या हम हर परिस्थिति को आश्चर्य से देखते हैं, या कल्प अनेक बार सेम परिस्थिति आई थी और हम पास किया था, पास विद ऑनर? हाँ है। कोई बाबा ने कहा जैसा समझोगे वैसा ही हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है। जो भी समस्या, नथिंग न्यू। आज बाबा ने कह दिया नथिंग न्यू, समझ के चलो तो कितना खुशी रहेगी। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। बच्चे 5 विकारों का दान दिया ना, दे दान छुट्टे ग्रहण। तुम्हारा ग्रहण तब छूटेगा जब 5 विकार का दान देंगे। बाबा ने कहा दान तो 5 विकारों का देना है, ना कि काम का। लेकिन काम महाशत्रु है, इसको तो पूर्णतया भस्म करना है। तो ऐसा करें जब कभी दैहिक दृष्टि जाए ना। कितनी भी, बाबा कहते कितनी भी शारीरिक पर्सनैलिटी वाला या वाली कोई आए, ये आत्मा रूपी सीता की आंख जरा ना डूबे। एक बाबा, दूसरा ना कोई। कहेंगे पूर्ण विजयी। भाई भाई की दृष्टि कहेंगे पूर्ण विजयी। तो ऐसे दृष्टि से वैसी सृष्टि बन जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होना है। तो पवित्र, आज बाबा ने कहा पवित्रता की प्रतिज्ञा बाबा से करते हो। वो कहते हैं इकट्ठे रह के आग ना लगे, ये संभव नहीं। बाबा कहते हैं संभव, असंभव को संभव करना भगवान का काम है। मैं आके तुम्हें शिक्षा देता हूं, बच्चे बिल्कुल ना लगे आग। और ही तुम्हें पवित्र रहना है, इकट्ठे रहते पवित्र रहना है। आज कितना बड़ा गर्व की बात है, हमारे लाखों बाबा के बच्चे पवित्र रह रहे हैं। ऐसा कमाल है प्यारे बाबा की, इतनी ऊंची कमाल बाबा ने कर दी है। तो चलते फिरते बाबा ने कहा बस बच्चे बाप को याद कर, बुद्धि योग तुम्हारा एक बाप में हो। बाकी दे और दे के संबंधी, मित्र संबंधी, सबसे बुद्धि योग हटाना है। हद के बाप से हटाए बेहद के बाप में लगाना है, जिससे तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तुम आत्माएं उसके साथ योग लगा के मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हो। तो अब तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा की भाषा हिंदी है। वो कहते हैं सभी भाषाएं क्यों नहीं जानता भगवान? अरे भाई, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। जो रथ की भाषा वो उसकी भाषा। एक ही भाषा। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे बाप का फरमान है, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलते रहो, आगे बढ़ते जाएंगे। आज की मुरली में वरदान था सदा, बाबा ने कहा स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम पाने वाले चतुर सुजान भावा। बाबा ने कहा चतुराई क्या है? कच्छ की तरह छिपा लेते हैं, सुदामा की तरह। बाबा खींच सकते हैं लेकिन उसका कुछ भाग्य नहीं मिलना। अरे खुद बच्चे एक दो और पदम पाओ, इससे बड़ी क्या चतुराई हो? चतुर सुजान के बच्चे चतुर सुजान बनो। फिर बाबा ने कहा साक्षी बन न्यारे होकर, खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। बातें अनेक आएंगी, आते हुए भी
देखना, देखते हुए भी अनदेखा साक्षी होकर देखना है। साक्षी दृष्टा भव। अच्छा, ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।